बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि 1.1 और 1.2 ऑलरेडी हो चुकी है। अब करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो उस एक्सरसाइज से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर आपके पास Z1 प्लस Z2 आ रहा हो, ये कंजुगेट का साइन है कि जिसके ऊपर लाइन हो रही है, इसका मतलब ये कंजुगेट आपने फाइंड करना है। अगर Z1 और Z2 दोनों को प्लस करें और उसका कंजुगेट लें, और उसके बाद अगर Z1 का कंजुगेट लें और प्लस करें, फिर Z2 का कंजुगेट लें और दोनों को प्लस करें, तो उसका आंसर सेम आएगा। और ऐसे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, उनका कंजुगेट लें तो उसका आंसर, और Z1 का कंजुगेट लें और Z2 का कंजुगेट लें, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करें, फिर भी आंसर सेम है। इसी तरह डिवाइड का भी है कि डिवाइड करें और उनको अलग अलग करेंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आगे इसकी नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर मोड वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, वो आप कैसे हैं। अगर मोड आ रहा है ना, मोड इक्वल होगा। अगर आपके पास जी या जी के ऊपर कंजुगेट आ रहा है लेकिन उसका मोड लें, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर जी आपके पास जी का मोड इक्वल हो माइनस जी के मोड के, तो वो भी आपके पास इक्वल होगा। अगर जी का मोड 2 बार लें, 3 बार लें, जितनी बार मर्जी ले लें, वो आपके पास जी के इक्वल आ जाएगा अगर वो मोड के अंदर होगा। क्योंकि मोड जो होता है वो जो भी वैल्यू माइनस में आ रही हो ना, तो उसको वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम इसके आगे करेंगे क्वेश्चन, और ये आपने इसका मोड फाइंड करने का फार्मूला ये यूज़ होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। पहली रकम का स्केयर ले लेना प्लस दूसरी रकम का स्केयर ले लेना उसके कोफिशिएंट्स का। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गया, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। क्या आपके पास नंबर दिए हुए कुछ कम्प्लेक्स नंबर, उनका आपने क्या करना, मोड फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे आपके पास ये जो वैल्यू दी 4 प्लस 3 आयोटा है, इसको आपने जी के इक्वल लिख लेना। जी इक्वल होगा 4 प्लस 3 आयोटा के। अब क्या करेंगे, आपने मोड फाइंड करना है, तो जी का मोड इक्वल होगा, इधर भी आपने क्या लगा देना, मोड लगा देना, 3 आयोटा का भी मोड आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जी का मोड वैसे ही आ जाएगा। इसके आपने पहले वाला जो कोफिशिएंट होगा इसको एक्स का नाम दे देना, जो आयोटा वाला होगा इसको वाई का नाम देना है। तो इनका आपने क्या ले लेना, स्केयर लेकर इनका स्केयर रूट ले लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 का स्केयर होगा प्लस 3 का स्केयर। 4 का स्केयर ले तो किसके इक्वल हो जाता है, 16 के, प्लस 3 का स्केयर ले तो किसके इक्वल हो जाता है, 9 के, और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। अब 16 प्लस 9 किसके इक्वल हो जाता है, 25 के, ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। तो इसके बाद आपका अगर 25 है तो 25 का स्केयर रूट किसके इक्वल होता है, 5 के। तो जी का मोड किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -5 -4 आयोटा। तो क्या करेंगे, आप जी के इक्वल लिखेंगे, जी इक्वल होगा -5 -4 आयोटा। अब दोनों तरफ मोड ले लेंगे, -5 -4 आयोटा। तो अब आपने इनके कोफिशिएंट ले लेने हैं। पहले वाले कोफिशिएंट जो आयोटा के बगैर रियल वैल्यू होगी उसको आपने एक्स का नाम दे देना, उसका स्केयर ले लेना है। प्लस लगाकर जो आयोटा वाली वैल्यू होगी उसको आपने वाई का नाम देना, उसका स्केयर लगा देना। तो क्या हो जाएगा, -5 का स्केयर प्लस ये क्या आ जाएगा, -4 का स्केयर। अब 5 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 25 के, प्लस 4 का स्केयर होता है 16 के, ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट। तो ये 25 प्लस 16 हो जाएगा 41, और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। तो जी का मोड किसके इक्वल आ गया, स्केयर रूट है 41 के। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 3/5 -4/5 आयोटा। तो आपने इसको भी जी के इक्वल लिखना है। पहले जी इक्वल होगा 3/5 -4/5 आयोटा। अब दोनों तरफ मोड ले लेंगे, जी का मोड इक्वल होगा 3/5 -4/5 आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा, मोड। अब आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, इनके जो पहले वाली रियल वैल्यू होगी उसका स्केयर ले लेना है, प्लस लगेगा, और ये जो आपके पास आयोटा वाली इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने स्केयर ले लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 का स्केयर लें तो 25 प्लस, तो इसके बाद आपके पास -4 का स्केयर ले तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जब स्केयर लेते तो 16/25। अब ये आपने लेना है, इसका स्केयर रूट के अंदर ले लेंगे एलसीएम।
25 बनेगा। अब 25 से डिवाइड होगा, आंसर 1 आता है। 1 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 प्लस 16 ये वैसे आ जाएगा। अब इसको प्लस करें तो 25/25 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब 25/25 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो ये कैंसिल हो तो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 1 के। अब स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। और ये z का मोड आपके पास किसके इक्वल आ गया? 1 के। अब इसमें आपके पास अब यहाँ पर -2 और -3 आयोटा आ रहा है, तो इसको भी आपने z इक्वल होगा -2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा आयोटा। तो अब क्या करेंगे कि ये आपके पास दोनों तरफ मोड़ लेंगे। अब z का मोड इक्वल होगा, अब आपने पहले वाली वैल्यू का स्केयर ले लेना है x वाले कोफिशिएंट का, और आयोटा वाले हो गए रियल वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी वैल्यू जो होगी कोफिशिएंट होगी उसका स्केयर ले लेना। तो -2 का स्केयर रूट और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर प्लस -3 का स्केयर रूट और साथ के ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर। अब ये माइनस जो स्केयर रूट तो कैंसिल हो जाएगा माइनस से, लेकिन माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। और 2 का स्केयर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा प्लस, ये माइनस स्केयर लें तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये 3 का स्केयर रूट इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बना? 3 और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। 2 + 3 किसके इक्वल होता है? 5 के स्केयर रूट के। और ये z का मोड इक्वल हो गया 5 के स्केयर रूट के। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ़ z1 इक्वल है 5 - 2 आयोटा के और z2 इक्वल आ रहा है 4 - 3 आयोटा के, देन वेरीफाई डैट अगर z1 + z2 इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है तो वो इक्वल होता है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट के। जैसे अभी आपने प्रॉपर्टीज इसकी की हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी z1 + z2, ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे z1 की वैल्यू लिखेंगे। z1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 - 2 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू दी 4 - 3 आयोटा। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 2 माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 5 आयोटा आ गया। अब आपने इसका क्या लेना है? कॉन्जुगेट लेना है। ये लाइन इसके ऊपर रहेगी कॉन्जुगेट वाली। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या आ जाता है? कॉन्जुगेट में माइनस की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें भी क्या होगा कि 9 - 5 आयोटा आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? 9 + 5 आयोटा। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कि आपको z1 उसका कॉन्जुगेट लें प्लस z2 उसका कॉन्जुगेट लें। पहले आपने इसका कॉन्जुगेट कहा हुआ, इसमें क्या कहा कि पहले आप प्लस करें फिर कॉन्जुगेट ले लें, और इसमें यह कहा गया है कि पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब इसमें z1 की वैल्यू दी हुई है 5 - 2 आयोटा प्लस z2 आपके पास दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। अब इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन आ रहा है, तो अब हम इसका क्या लेंगे? कॉन्जुगेट। अब इसमें 5 - 2 आयोटा ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट लेते जो साइन होगा माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 5 + 4 कितना हो गया? 9 प्लस 2 और 3 कितना हो गया? 5 आयोटा। तो आपका दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है? z1 और z2 इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ आ रहा है z1 का कॉन्जुगेट लें और साथ मल्टीप्लाई करें z2 का पहले कॉन्जुगेट लेकर। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ रही है z1 z2 और उसके ऊपर आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। तो अब z1 की वैल्यू जो दी वो लिखेंगे। इसमें z1 दिया हुआ है 2 + 7 आयोटा प्लस z2 दिया हुआ है, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। z2 आपके पास आ रहा है 4 - 3 आयोटा। तो अब ये मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन वैसे ही आएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़ार 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ार -6 आयोटा। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का
8 आयोटा। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 21 आयोटा का स्केयर, और ऊपर कंजुगेट वैसे ही आएगा। अब ये आपके पास 8 माइनस 6 और प्लस का 28 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा, 28 में 6 माइनस करें तो बचेगा प्लस का 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस है 1 के। ये 8 प्लस 22 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 21। अब ये 21 में 8 प्लस करें तो कितना हो जाता है, ये होगा 29 प्लस 22 आयोटा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा 29 माइनस 22 आयोटा, क्योंकि जब कॉन्जुगेट आता है तो क्या होता है, जो साइन हो रहा है वो प्लस का तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, Z1 इसका कॉन्जुगेट लेना है और Z2 इसका कॉन्जुगेट लेना, मतलब कि अलग अलग आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 आपके पास आ रहा है 2 प्लस 7 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे, और Z2 आ रहा है 4 माइनस 3 आयोटा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट का साइन आ जाएगा। अब आप कॉन्जुगेट पहले लेंगे तो 2 प्लस 7 का आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये माइनस 7 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, होगा 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2 4 जार 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6 आयोटा, माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 28 आयोटा, और ये आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास बनेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 3 21 आयोटा का स्केयर। अब इसमें क्या आ रहा है आपके पास 8 प्लस, ये देखें प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 28 में 6 माइनस करें तो माइनस का 22 आयोटा, और माइनस 21 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस है 1 के। अब 8 माइनस 22 आयोटा माइनस और माइनस प्लस का 21 हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 21 और 8 कितना हो जाता है, 29 माइनस 22 आयोटा। आपका आंसर ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है थर्ड पार्ट में कि Z1 ओवर Z2 सारे का कॉन्जुगेट ले तो इक्वल होता है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है Z1 ओवर Z2 और सारे का कॉन्जुगेट लेंगे। तो अभी हम पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। Z1 की वैल्यू आ रही है 2 प्लस 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू आ रही है 4 माइनस 3 आयोटा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर लास्ट पे जाके इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये देखें जब ओवर में आ जाता है आयोटा तो क्या करते हैं उस वक्त, जब ओवर में आयोटा आ जाए तो उस वक्त हम क्या करते हैं उसका लेते हैं रैशनलाइज करते होते हैं। तो अभी इसको एक बार मैं ऐसे लिख दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई क्या होगा, ये आपने अगर 4 कॉन्जुगेट लेंगे माइनस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, ओवर में भी आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे से, तो 2 प्लस 7 आयोटा और यहाँ पर 4 प्लस 3 आयोटा। अब ये 4 और 4 क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर होगा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्केयर। तो अब आपके पास आ जाएगा, पर आपके पास क्या होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2 4 जार 8 हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जार प्लस का 6 आयोटा। अब 7 को
आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है 28 आयोटा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है प्लस का 21 आयोटा। और में 4 का स्केयर ले तो कितना हो जाता है 16 माइनस, अब 3 का स्केयर लेंगे तो 9 हो जाएगा और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये आपके पास क्या आ गया 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा। अब इनको सोल्व करेंगे 8 प्लस का 6, ये आपके पास आयोटा स्केयर बनना है क्योंकि 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर 21 और आयोटा से मल्टीप्लाई कर तो आयोटा स्केयर हो जाएगा। प्लस 28 में 6 प्लस करें तो कितना आ जाता है 34 आयोटा। अब प्लस 21 है, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा -1 के। अब ये 16 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 9 को -1 से मल्टीप्लाई का माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 9 में। तो ये आपके पास हो जाएगा 8 + 34 आयोटा -21/25। अब 8 + 34, अब ये तो प्लस नहीं होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, 21 में से 8 माइनस करें। अब ये इनको 8 प्लस का आ रहा है 34 आयोटा -21 आपके पास आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 21 में से आप 8 माइनस करें तो ये माइनस का 13 + 34 आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा 25। अब आप इसको क्या करेंगे हम अलग अलग लिख लेंगे, -13/25 प्लस 34/25 और आयोटा आ जाएगा। लेकिन आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना था तो ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 13/25 -34/25 साथ आ जाएगा आयोटा। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया गया है, इसमें राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट दिया गया है। तो क्या करेंगे पहले इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है तो पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है 4 - 3 आयोटा और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ रहा है, इसके ऊपर भी। तब इन दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे पहले, तो इसका कॉन्जुगेट लें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 - 7 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लें तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 4 + 3 आयोटा। अब ओवर में आयोटा आ जाए तो उस वक्त क्या करते होते हैं हम उसको रैशनलाइज करते होते हैं। जब आयोटा ओवर में आ जाए तो उसका रैशनलाइज करते होते हैं 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट लेते हैं जब रैशनलाइज करना होता है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 - 3 आयोटा और में क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे, तो देखिए 2 - 7 आयोटा और साथ आ जाएगा 4 - 3 आयोटा और 4 इधर भी 4 है तो 4 का स्केयर हो जाएगा प्लस माइनस -3 आयोटा का स्केयर हो गया। तो अब क्या करेंगे हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आयोटा। अब आपने क्या करना है -7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है -28 आयोटा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 21 आयोटा स्केयर। ओवर में 4 का स्केयर ले तो कितना हो जाता है 16 -3 का स्केयर ले तो 9 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये आपके पास 8 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, 28 + 6 कितना हो जाता है 30 माइनस का 34 आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा 21 आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के। 16 माइनस माइनस क्या हो जाता है +9। अब आगे क्या होगा कि ये आपके पास 8 - 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस होगा तो -21 ओवर में क्या आ जाएगा 25। अब ये माइनस का प्लस का 8 आ रहा है और माइनस का 21 आ रहा है, तो इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या बनेगा आपका
21 में से 8 माइनस करें तो ये बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस इधर 13 आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 34 आयोटा, और ओवर में आ जाएगा 25। अब इनको आपने अलग अलग करके लिख देना, -13 ओवर 25, -34 ओवर 25, और साथ आ जाएगा आयोटा। अब ये हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो आपने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आपने सिंपल इसमें कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट लेकर रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके आपका आंसर आ जाना है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।